सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो। कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मत बोलो, फिर तुम्हारे बारे में बोलेंगे। उस दिन गिरिराज के बारे में बोले थे, फिर तुम्हारे बारे में बोलना पड़ेगा। मत बोलो बेटा, मत बोलो, बेटे की तरह हो, मत बोलो, मत बोलो। हाँ, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं। और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया। मोस्टली जितने लोग यहां भी जानने वाले बैठे हैं, अधिकतर तो ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही मिलता है। आजकल नया यूनिवर्सिटी आ गया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। एक तरफ पूरे देश में गैस का संकट है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के मंत्री तक इस पर जवाब देने के बजाय मुंह छिपाते फिर रहे हैं और इसी बात को लेकर सदन में चर्चा शुरू हो गई। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने मोदी के नाले के गैस वाले फॉर्मूले पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी को न सिर्फ शर्मसार कर दिया बल्कि उन्हें चौथी पास राजा साबित करने में लग गए। जब कीर्ति आजाद बोल रहे थे कि मोदी के नाले से गैस बनाने वाले फॉर्मूले का मजाक बना रहे थे, तभी बीजेपी के एक सांसद ने कीर्ति आजाद को रोकने की कोशिश की। तब कीर्ति आजाद ने कहा कि बेटा बैठ जाओ, मुझसे पंगा महंगा पड़ेगा। जैसे गिरिराज सिंह को जवाब दिया था, तुम्हें भी वैसा जवाब दे सकता हूं, लेकिन भलाई इसी में है कि बेटा तुम बैठ जाओ। तो सदन में किस तरह से टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने न सिर्फ मोदी के नाले के गैस से बनाने वाले फॉर्मूले पर वार किया, बल्कि इसके साथ ही बीजेपी के सांसद को ऐसा बोला कि बेचारा बैठ गया। हर एक चीज आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। सदन में स्पीकर ओम बिरला वापस लौट आए हैं क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में नंबर बीजेपी के पास था, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें ओम बिरला के वापस आ जाने के बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सदन में चर्चा एलपीजी सिलेंडर को लेकर शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह से वॉर के बीच में मोदी सरकार ने घरेलू सिलेंडर का दाम 60 रुपए बढ़ा दिया, उसके बाद से हाहाकार मचा हुआ है। देश भर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लोगों को एलपीजी गैस नहीं मिल रहा है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने सदन में बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम रसोई का मुद्दा उठाते हुए पूरे देश को बता दिया कि अगर देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की समस्या नहीं है तो फिर अयोध्या में राम रसोई को क्यों बंद कर दिया गया। क्यों ये नौबत आ गई कि बीजेपी अपने अयोध्या के राम मंदिर में ही राम रसोई नहीं चला पा रही है। क्यों बीजेपी वालों ने पीएम मोदी के नाले वाले गैस के फॉर्मूले पर काम नहीं किया। जिस तरह से नाले से मोदी गैस निकालकर चाय बनाते थे, उसी तरह से बीजेपी ने नाले से गैस निकालकर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया। सुनिए टीएमसी के सांसद ने कैसे नाले के गैस के मुद्दे पर मोदी को बेइज्जत कर दिया। क्योंकि अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर बना है, वहां की सीता रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा है। वहां पर भी गैस की कमी के कारण से अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर में भोजन प्रसाद बनना बंद हो चुका है। यह परिस्थिति है और संभवतः संज्ञा इसका मंत्री जी देंगे। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकट है। मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय संकट है, लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, देश में कोई संकट नहीं है। अब वो बरगला रहे हैं या नहीं बरगला रहे मुझे मालूम नहीं। मैं इतना जानना चाहता हूं कि यदि देश में संकट नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है, तो 65 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं? गरीब आदमी के ऊपर मार क्यों मारी जा रही है? इस विषय के ऊपर सरकार में कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आदरणीय जो मुझसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं। अरे सोने के दाम से मुझे क्या मतलब? मुझे तो मतलब उस गैस सिलेंडर से है जो गरीब आदमी तक के घर तक में जाती है और उसके घर का चूल्हा जलता है। वह बात दूसरी है कि 9 करोड़ गरीब लोगों ने दूसरी बार सिलेंडर जब फ्री में दिया गया था नहीं लिया, क्योंकि 1100-1200 रुपए कीमत उसकी बन चुकी है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आता। और साथ ही साथ तो मैं यहां सभी लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं और ये पूरा सदन जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं। और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था,
यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो। कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद कीर्ति आजाद ने बीजेपी के सांसदों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बजाय गलगुटिया यूनिवर्सिटी का छात्र बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने और राज्यों को पैसा न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता बीजेपी को वैसा ही जवाब देगी जैसे पिछले चुनाव में बंगाल में दिया था। अभी कीर्ति आजाद ये सब बोल ही रहे थे कि बीजेपी के एक सांसद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तब कीर्ति आजाद ने जो कहा वो सुनने लायक है। कीर्ति आजाद ने कहा कि बेटा बैठ जाओ वरना तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। सुनिए कीर्ति आजाद को। मोस्टली जितने लोग यहां भी जानने वाले बैठे हैं, अधिकतर तो ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही मिलता है। आजकल नया यूनिवर्सिटी आ गया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आजकल तो लोग ज्ञान वहीं से ले रहे हैं। तो मत बोलो, फिर तुम्हारे बारे में बोलेंगे। उस दिन गिरिराज के बारे में बोले थे, फिर तुम्हारे बारे में बोलना पड़ेगा। मत बोलो बेटा, मत बोलो, बेटे की तरह हो, मत बोलो, मत बोलो। हाँ। आज ये खड़े हुए इन्होंने जिस प्रकार से बंगाल के लोगों को दबाने का प्रयास किया है, एक चीज समझ लें कि बंगाल के लोग डरने वाले और दबने वाले नहीं है। पहले भी मुंह की एक 2021 में खाई थी, 2026 में भी खाने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने पैसा कुछ दिया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ रिटायर्ड जजेस को लगाओ और पैसा आप दो। तो उसके अंदर अब आपने कहा था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2022 तक सबको घर मिलेगा। अब 2047 तक चला गया। मुझे मालूम नहीं भैया 2047 में से हम लोगों में से कितना जिंदा रहेंगे, मुझे अपने बारे में तो मालूम नहीं, बाकियों के बारे में नहीं कह सकता हूं। लेकिन तब कौन देखेगा मिले कि नहीं मिले। आपने यानी इस बंगला विरोधी सरकार ने 2022 से लेकर 2026 तक, जब तक की बात मैं करता हूं, केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत देना था, नहीं दिया। 32 लाख लोग उससे वंचित हो गए। यानी कि 2022 में जो छत मिलना था, जो 2047 तक चले गए, वह नहीं मिला हमें। उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तब तक 2022 तक की दी गई है, लिस्ट दे दिया गया, आपत्ति उठाई, आपत्ति के बाद जवाब दे दिए गए, लेकिन 24,000 करोड़ रुपया नहीं दिया। हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने कहा कि हम बंगाल के किसी भी व्यक्ति को, बंगाल में सब जगह के लोग आते हैं, बाहर से भी हैं, केवल बंगाल के नहीं रहते, हिंदी भाषा भाषी बोलने वाले भी हैं। उन्होंने अपनी तरफ से वहां पर 24,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देना था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बंदोपाध्याय की सरकार ने बंगलारबाड़ी में 38,400 करोड़ रुपया दिया। तो एक तरफ पूरा विपक्ष चाह रहा है कि देश की सदन में गैस की संकट पर चर्चा हो, पीएम मोदी सदन में आकर इस बात का जवाब दे, लेकिन दुनिया भर में युद्ध से मचे संकट पर सदन में प्रधानमंत्री जवाब देने तो दूर सदन में आ नहीं रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या पीएम मोदी को सदन में आकर एलपीजी गैस की संकट पर अपनी बात रखनी चाहिए? इसके अलावा जिस तरह से कीर्ति आजाद ने मोदी के नाले के गैस वाले फॉर्मूले से मोदी को बेइज्जत किया और बीजेपी सांसदों को लताड़ लगाई, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।